नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर किशोर कटारा स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो और पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसके अलावा अगर आपको हेल्थ से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए या फिर आपको होम्योपैथी मेडिसिन से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए या फिर आप होम्योपैथी से इलाज लेना चाहते हो तो मुझे दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कर सकते हो, या जो मेरा मोबाइल नंबर है और मेरा ईमेल नंबर है उस पर मुझे कॉल और मैसेज कर सकते हो। दोस्तों, आज हम कॉन्स्टिपेशन के बारे में बात करेंगे। ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन समस्या है। हर दूसरे से तीसरा व्यक्ति कॉन्स्टिपेशन से सफ़र करता है। कॉन्स्टिपेशन का मतलब होता है कि ठीक से स्टूल पास नहीं होना, या जो आप खाते हैं वो ठीक से पच नहीं पाता है, और आप जब पास आउट करने के लिए जाते हैं, स्टूल पास करने के लिए जाते हैं, फ्रेश होने के लिए जाते हैं, तो आप ठीक से पास नहीं कर पाते स्टूल आपका काफ़ी ज़्यादा हार्ड होता है, या कई बार 2 से 3 दिनों तक आप में स्टूल पास करने की समस्या होती है। तो इसे ही हम कॉन्स्टिपेशन कहते हैं। और इस कॉन्स्टिपेशन के लिए होम्योपैथी में एक बहुत ही कॉमन मेडिसिन यूज़ की जाती है जो कि कॉन्स्टिपेशन के केस के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो हम उस मेडिसिन के बारे में भी डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि कितनी मात्रा में किस प्रकार से आप इस मेडिसिन को ले सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम देखते हैं कि कारण क्या होते हैं कॉन्स्टिपेशन के। तो इसका जो सबसे मेन इम्पोर्टेंट कोज होता है वो होता है पेरास्टेटिक मूवमेंट। दोस्तों, हमारे इंटेस्टाइन के अंदर पेरास्टेटिक मूवमेंट होता है। जब हम कुछ खाना खाते हैं तो वो खाना हमारे पेट में जाता है, हमारे इंटेस्टाइन में जाता है, जहाँ पर एक पेरास्टेटिक मूवमेंट होता है जिसके द्वारा ये जो हमारा खाना होता है, हमारा जो भोजन रहता है, ये पास आउट होता है। लेकिन किसी कारणवश अगर ये पेरास्टेटिक मूवमेंट ठीक से वर्क नहीं कर पाता है तो ऐसी कंडीशन में आप में कॉन्स्टिपेशन की समस्या देखने को मिलती है। इसके अलावा जो दूसरा कारण हो सकता है वो होते हैं एंजाइम। दोस्तों, हमारे इंटेस्टाइन के अंदर या हमारा जो एब्डोमेन है, हमारा जो पेट है, इसके अंदर कई सारे एंजाइम रिलीज़ होते हैं, जैसे कि रेनिन हो गया, पेप्सिन हो गया और एचसीएल हो गया। तो ये कई सारे ऐसे एंजाइम होते हैं जो हमारा जो खाना रहता है उसको तोड़ने का काम करते हैं, हमारा जो खाना है उसको ऑब्जर्व करने का काम करते हैं। हम जब खाना इंटेक करते हैं तो उसमें कई सारे मिनरल्स रहते हैं, कई सारे विटामिन्स रहते हैं और कई सारे प्रोटीन सब्सटेंस जैसी चीज़ें रहती है। और जब हम इस भोजन को कर लेते हैं तो ये इंटेस्टाइन के अंदर अलग अलग एंजाइम के द्वारा ऑब्जर्व होते हैं। लेकिन किसी कारण से अगर ये एंजाइम ठीक से प्रॉपर रूप से सिक्रीशन नहीं हो पा रहे हैं, मतलब ठीक से रिलीज़ नहीं हो पा रहे हैं, या इन एंजाइम की हमारी बॉडी में कमी हो गई है, या जो हार्मोन्स है उनकी हमारी बॉडी में कमी हो गई है, तो ऐसी कंडीशन में भी हमें कॉन्स्टिपेशन जैसी समस्या देखने को मिलती है। इसके अलावा जो तीसरा कारण होता है कोई क्रोनिक डिजीज़ कंडीशन, जैसे कि कोई व्यक्ति में किसी प्रकार की लीवर से रिलेटेड डिजीज़ है तो ऐसी कंडीशन में कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलता है, जैसे कि लिवर सिरोसिस जैसे केस हो गए, या इसके अलावा जो जॉइंटिस जैसे केस हो गए, और भी जो एब्डोमेन रिलेटेड कंप्लेन हो गई है या इंटेस्टाइन से रिलेटेड और भी कंप्लेन हो गई हो, तो उन केसेस में भी हमें कॉन्स्टिपेशन की समस्या देखने को मिलती है। दोस्तों, इसके अलावा एक और बहुत ही कॉमन और जो कि नॉर्मली हम डेली लाइफ में इन चीज़ों को अवॉइड करते हैं, वो भी एक कॉन्स्टिपेशन का कारण होता है, वो है वाटर इनटेक। अगर आप कम पानी पीते हैं, आपकी बॉडी ठीक से हाइड्रेट नहीं होती है, डिहाइड्रेशन के कारण भी कॉन्स्टिपेशन होता है। अगर आप प्रॉपर रूप से ठीक से दिन भर में पानी नहीं पीते हैं तो कई बार आप देखते हो कि आप में कॉन्स्टिपेशन की समस्या देखने को मिलती है, क्योंकि पानी जो होता है वो भी खाने को ऑब्जर्व करने के लिए, खाने को पचाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आप ठीक से पानी नहीं पीते हो तो ऐसी कंडीशन में भी आप में कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर आप कुछ ऐसा खाना खाते हो जिससे कि आपको हमेशा से दिक्कत रही हो, या ऐसा कहे कि जिसको खाने से आप में कॉन्स्टिपेशन या पेट से संबंधित समस्याएं देखने को मिली हो, तो जैसे कि कुछ फास्ट फूड होता है बहुत ज़्यादा हेवी रहता है, जैसे लाइक पिज़्ज़ा हो गया, बर्गर हो गया, या और ऐसे खाना फास्ट फूड हो गया, ऐसे खाना जो कि आपको बॉडी के द्वारा ऑब्जर्व नहीं हो पाता इजीली, तो ऐसे खाना खाने के बाद में भी कई बार कॉन्स्टिपेशन की समस्या देखने को मिलती है। तो ये कई सारे ऐसे कॉज हो गए जो कि कॉन्स्टिपेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो हम कुछ सिम्टम के बारे में बात करते हैं। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन होता है तो आपकी बॉडी क्या सिम्टम देती है, तो सबसे पहला होता है कि एब्डोमेन में डिस्कम्फर्ट फील होना। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन होता है तो सबसे पहले
पहले आप में जो एब्डोमेन है वहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील होता है। जैसे कि कई बार पेट में मरोड़ देखने को मिलती है, कई बार जो रहती है ना वो टेंडरनेस देखने को मिलती है, आपका जो पेट है वो कई बार फूल जाता है, या फिर खट्टी खट्टी डकारें आने लगती है, या फिर एसिडिटी की समस्या देखने को मिलती है। तो ये ऐसे कुछ कॉमन सिम्टम देखने को मिलते हैं। इसके अलावा पेट में दर्द होना ये भी एक सिम्टम के रूप में देखने को मिलता है। इसके अलावा बहुत कॉमन सिम्टम होता है कि ठीक से स्टूल पास नहीं कर पाना। अगर आप सुबह उठते हो, स्टूल पास करने के लिए जाते हो, और अगर आपको स्टूल पास करने के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही हो, काफ़ी ज़्यादा ताकत का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, उसके बावजूद भी आपका जो स्टूल है वो ठीक से पास नहीं हो रहा है, या जो आपका स्टूल पास हो रहा है वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड है, लाइक पत्थर के जैसा, जिससे कि आपको जो एनल रीजन है उसके आसपास काफ़ी ज़्यादा दर्द महसूस हो रहा है। कई बार ये स्टूल पास करते समय आसपास का रीजन जो है वो छिल जाता है और साथ में ब्लीडिंग भी देखने को मिलती है। तो ऐसे सिम्टम है, ये भी कॉन्स्टिपेशन के अंदर ही आते हैं। इसके अलावा वो व्यक्ति जिनमें 2 से 3 दिनों तक स्टूल पास करने नहीं जाते हैं। कोई व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जिनको कि 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, वो ठीक से स्टूल पास नहीं कर पाते हैं, तो वो भी कॉन्स्टिपेशन का सिम्टम हो सकता है। इसके अलावा जब आप कॉन्स्टिपेशन के पेशेंट देखे होंगे जो कि स्टूल पास करने के लिए जाते हैं लेकिन ठीक से फ्रेश नहीं हो पाते, एक बार फ्रेश हो जाते हैं लेकिन वो रिपीटेडली दूसरी बार फिर फ्रेश होने के लिए जाते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें अनईजी फील होता है, वो तीसरी बार फिर से फ्रेश होने के लिए जाते हैं। तो ये सिम्टम भी कहीं ना कहीं कॉन्स्टिपेशन का होता है। तो दोस्तों हमने इसकी कोज देखे, हमने इनके सिम्टम के बारे में जाना, तो सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है इलाज। तो हम होम्योपैथी में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मेडिसिन है, वो है बायो कॉम्बिनेशन नंबर 4। ये जो बायो कॉम्बिनेशन नंबर 4 है या BC4 है, ये कॉन्स्टिपेशन के केसेस के लिए इस्तेमाल की जाती है। और अगर किसी व्यक्ति में किसी भी प्रकार का कॉन्स्टिपेशन हो, चाहे वो एक्यूट कंडीशन हो या चाहे क्रोनिक कंडीशन हो, चाहे पर्सन बहुत लंबे टाइम से इस प्रकार के डिजीज़ कंडीशन से सफ़र कर रहा है, रीज़न कुछ भी हो सकता है, अगर इस प्रकार के सिम्टम आ रहे हैं कॉन्स्टिपेशन के, तो वो बायो कॉम्बिनेशन नंबर 4 का इस्तेमाल कर सकता है। दोस्तों जो बायो कॉम्बिनेशन नंबर 4 है, ये होम्योपैथी में कुछ कॉम्बिनेशंस दिए गए हैं 1 से लेकर 28 तक, उसी में से एक BC नंबर 4 होता है। ये जो कॉम्बिनेशन नंबर है ये अलग अलग डिजीज़ कंडीशन के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, और उसी प्रकार से ये जो BC नंबर 4 है ये कॉन्स्टिपेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके अंदर कुछ ऐसी मेडिसिन होती है जो कि कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होती है, और एक बहुत सही अनुपात में इन मेडिसिन को मिक्स करके एक मेडिसिन को प्रिपेयर किया गया है, और वो है बायो कॉम्बिनेशन नंबर 4, जो कि कॉन्स्टिपेशन चाहे हार्ड स्टूल हो, चाहे काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो स्टूल पास करने के लिए, या फिर साथ में ब्लीडिंग आ रही हो, या फिर पेरास्टेटिक मूवमेंट गड़बड़ हो, या फिर चाहे कोई एंजाइम से रिलेटेड डिस्टर्बेंस हो, तो ऐसे केसेस के लिए ये मेडिसिन बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है और आपको जो कॉन्स्टिपेशन की समस्या है उसमें आराम दिलाती है। क्योंकि जो बायो कॉम्बिनेशन नंबर 4 है, इसमें कुछ ऐसी मेडिसिन है जैसे कि साइलिशिया है, जो कि कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पेरास्टेटिक मूवमेंट को ठीक से वर्क करने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। इसके अलावा जो दूसरी मेडिसिन है नेट्रम्यूर, वो भी BC नंबर 4 में इस्तेमाल की जाती है, और जो BC नंबर 4 है वो भी ठीक से डाइजेशन सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। हमारी बॉडी में अगर नमक की कमी हो जाती है, सॉल्ट की कमी हो जाती है, तो ये जो नेट्रम्यूर मेडिसिन है ये उसको फुलफिल करती है, और जो कि आपके डाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके अलावा कलकेरिया फ्लोर, ये भी कुछ ऐसी मेडिसिन है जो कि इसमें इस्तेमाल करती है। इनका एक सही अनुपात में इस्तेमाल करना और एक इम्पोर्टेंट बहुत ही सही मेडिसिन को बनाना कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा ठीक तरीके से आपका जो कॉन्स्टिपेशन की समस्या है उसको इम्प्रूव करने के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होती है। इसीलिए अगर कोई व्यक्ति जिसमें कि काफ़ी लंबे टाइम से कॉन्स्टिपेशन है और वो एज ए लग्जेटिव मेडिसिन यूज़ कर रहा है, जैसे कि जब कॉन्स्टिपेशन होता है तब टेबलेट खा लेता है और कुछ घंटे में उसमें स्टूल पास हो जाता है, लेकिन ये कोई ट्रीटमेंट नहीं होता है, ये सिर्फ मैनेजमेंट है। लेकिन अगर आपको पूरी तरीके से ठीक होना है तो आप कंटिन्यू इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप ये एज ए लग्जेटिव यूज़ नहीं कर सकते कि आपने 2 टेबलेट खाई और आप में स्टूल पास हो गया और आप पूरी तरीके से ठीक हो गए। आपको कम्प्लीटली 1 से 2 महीने तक इस मेडिसिन का यूज़ करना है, और आप कंटिन्यू अगर इस मेडिसिन का यूज़ करते हैं तो आप में हमेशा के लिए कॉन्स्टिपेशन की समस्या
ख़त्म हो जाएगी। आपको इस मेडिसिन को किस प्रकार से यूज़ करना है उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। इस मेडिसिन को आपको 4 टेबलेट सुबह और शाम में 1 कप पानी में घोलकर इस्तेमाल करना है। और कंटिन्यू अगर आप 4 टेबलेट 1 कप पानी में घोलकर सुबह शाम इस्तेमाल करते हैं तो आपकी जो कॉन्स्टिपेशन से रिलेटेड समस्या है उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। और कंटिन्यू इस मेडिसिन का इस्तेमाल करने से आप में कॉन्स्टिपेशन की समस्या जो है वो हमेशा के लिए भी ठीक हो जाएगी। धन्यवाद।